अस्सलामुअलैकुम। ब्रेन ट्रेन में खुशामदीद। बताइए कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे जितना खींचो वो छोटी होती जाएगी। इसका जवाब है सिगरेट। कि सिगरेट को जितना भी खींचो वो छोटी होती जाती है। चलिए बताइए, इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो चोट लगने पर सबसे जल्दी ठीक हो जाता है। जवाब है जुबान। जुबान इंसानी जिस्म का वो हिस्सा है जो चोट लगने पर सबसे जल्दी ठीक हो जाता है। चलिए एक मज़ेदार पहेली पूछ लेते हैं। मिस्टर अशरफ शहर के बड़े बिजनेसमैन हैं। उनकी वाइफ की डेथ के बाद वो काफ़ी उदास रहने लगे और डिप्रेशन में चले गए। मिस्टर अशरफ के घर पर एक मैड भी काम करती है, जो दिन में काम करती है और रात होती है अपने घर चली जाती है। एक दिन मिस्टर अशरफ को पता चला कि उनके घर से पैसों की चोरी हुई है, तो वो फ़ौरन पुलिस को कॉल करके पुलिस को अपने घर बुला लेते हैं। पुलिस मिस्टर अशरफ के घर पहुंची और उनसे पूछती है, क्या आपको किसी पर शक है? मिस्टर अशरफ को 3 लोगों पर शक था। पहली उसकी मेड, दूसरा उसका डिप्रेशन का डॉक्टर और तीसरे उनके चाचा का बेटा विक्की। पुलिस इन तीनों को बुलाकर उनसे पूछताछ करती है। सबसे पहले मेड बताती है, आज मेरे शौहर की तबीयत ख़राब थी तो मैं जल्दी छुट्टी लेकर चली गई थी। डॉक्टर आमिर कहता है कि मैं तो आज बहुत बिजी था, बहुत ही सीरियस मरीज़ का ऑपरेशन कर रहा था। और विक्की कहता है कि मैं तो अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने गया हुआ था। पुलिस उन सभी की बातों को ध्यान से सुनती है और समझ जाती है कि चोरी किसने की है। दोस्तों, अब आप हमें बताएं कि झूठ कौन बोल रहा है और चोरी किसने की है। आपका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। चलें इसका आंसर देख लेते हैं। चोर डॉक्टर आमिर है, क्योंकि आमिर ने पुलिस से कहा कि वो पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा था। लेकिन डॉक्टर आमिर तो डिप्रेशन का डॉक्टर है और डिप्रेशन के डॉक्टर कभी ऑपरेशन नहीं करते। पुलिस डॉक्टर आमिर को गिरफ्तार कर लेती है ना मज़ेदार? चलिए बताइए कि वो कौन सी जगह है जहां मौत जिंदगी से पहले आती है। जवाब है डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर डेथ का लफ्ज़ पहले और लाइफ का लफ्ज़ बाद में आता है। चलिए बताइए कि वो कौन सा कागज़ है जिस पर आपके दस्तखत होते ही वो जाली हो जाता है। इसका जवाब है डेथ सर्टिफिकेट। क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट मरे हुए इंसान का बनता है और अगर उसके ऊपर वही साइन करेगा तो वो मरा हुआ कैसे होगा। चलिए बताइए, ज़मीन की वो कौन सी जगह है जहां सिर्फ एक बार सूरज की किरण पड़ी और अब कयामत तक नहीं पड़ेगी। जवाब है दरियाए नील का वो हिस्सा जो हिस्सा हज़रत मूसा के असा से अलग हुआ था। चलिए बताइए कि वो कौन सी नमाज है जिसे वक्त पर पढ़ने से गुनाह होता है। जवाब है अरफा के दिन मुज़ल्फ़ा में हाजियों की मगरिब की नमाज मगरिब में पढ़ना गुनाह है। चलिए बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो उल्टी हो तो हाथी और सीधी हो तो ऊंट। जवाब है लोटा। चलिए बताइए,
कि वो कौन सा सवाल है जिसका जवाब हमेशा बदलता रहता है। जवाब है टाइम क्या हुआ है। चलिए बताइए कि वो क्या है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है मगर हरकत नहीं करती। जवाब है सड़क। चलिए अब इस पहेली का जवाब दीजिए कि वो क्या है जो मरते दम तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती। इसका जवाब है वक्त। चलिए बताइए कि दूध देने वाले जानवरों में सबसे कम दूध कौन सा जानवर देता है। जवाब है हथनी। चलिए बताइए कि वो कौन सा दरख्त है जिस पर इंसान नहीं चढ़ सकता। जवाब है केले का दरख्त। चलिए बताइए कि कौन सी चीज़ जिंदा से मुर्दा पैदा करती है और मुर्दा से जिंदा पैदा करती है। जवाब है अंडा। चलिए बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जिसे जितना इस्तेमाल करो उतना ही बढ़ती है। जवाब है अकल, क्योंकि अकल का जितना इस्तेमाल किया जाए वो उतनी ही बढ़ती है। चलिए इस पहेली का जवाब दें कि एक आदमी ने अपने बच्चे को गिफ्ट दिया और कहा कि उसे भूख लगे तो खा लेना, प्यास लगे तो पी लेना और सर्दी लगे तो जला लेना। बताएं वो क्या है। जवाब है नारियल। चलिए बताइए वो क्या है जिसको पैदा होने के बाद भी खाते हैं और पैदा होने से पहले भी। जवाब है मुर्गी। पैदा होने से पहले अंडा और मरने के बाद गोश्त। चलिए बताइए कि वो क्या चीज़ है जो उगती है, बढ़ती है मगर ज़मीन में नहीं। जवाब है बाल। चलिए इस पहेली का जवाब दें कि एक औरत 2012 में पैदा हुई और 2012 में ही मर गई, मगर मरते वक्त उसकी उम्र 60 साल की थी। सोचिए और बताइए कि कैसे, और इसका आंसर हमें कमेंट भी कीजिए। इसका जवाब है क्योंकि पैदाइश के वक्त उसके कमरे का नंबर 2012 था।